तुम इस प्रकृति के पदार्थ के दृष्टा हो। तुम इस प्रकृति के पदार्थ के दृष्टा हो। तुम इसे जानते हो, तुम इसे देखते हो, तुम इसे समझते हो। समझे? तुम इस प्रकृति के जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी विषय, तुम इसको देखते हो, कैसे बदल रहा है, कैसे मिट रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है। कब तक वो तुम्हारे साथ है और कब तक हो सकता है। जब तुम इसे ध्यान से देखते हो, जब इसको तुम देख लेते हो कि है क्या, अपने संस्कार और कंडीशन को एक बगल रखकर, तो तुम्हें न कोई वस्तु दिखता है और न कोई पदार्थ दिखता है, न कोई विषय दिखता। एक चैतन्य दिखता है, वो महान चेतना दिखती है जिसमें सब कुछ घूम रहा है, जिस पर सब कुछ बन मिट रहा है, सब कुछ चल रहा है। और जब तुम वो देख लेते हो, उस चैतन्य, उस सत्य को, तो तुम उस चैतन्य के साक्षी हो। साक्षी पदार्थ का नहीं हुआ जाता है कि पदार्थ है आसपास, तुम उसको जानने वाले हो, देखने वाले हो, उसके साथ हो। तुम साक्षी उस चैतन्य के, उस स्वयं के तुम साक्षी, किसी और के नहीं। तुम किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के तुम साक्षी नहीं। तुम उस चैतन्य के तुम साक्षी, जिसमें सब कुछ बन मिट रहा है, और वो चैतन्य एक ही है जिसमें सब कुछ, और वो चैतन्य ही साक्षी है, और वही तुम। तो साक्षी जो तुम हो, जो है, जो होता है, वो बस है। और जो तुम ये पदार्थ देखते हो, ये जो पदार्थ तुम देखते हो, ये देखने के लिए तुम्हें पदार्थ होना होगा। तुम्हें एक गाड़ी देखने के लिए तुम्हें एक मनुष्य होना होगा। लेकिन और तुम्हें इस संसार को देखने के लिए एक मनुष्य होना होगा। तुम इस जीवन को अनुभव करने के लिए तुम्हें एक मनुष्य होना होगा। तुम्हारे पास ये इंद्रियां होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, जिसे तुम देख रहे हो और जो देख रहा है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वो जो चैतन्य है वो एक ही है, और दोनों का आधार वही है। और जो चैतन्य है वही साक्षी है, और
चैतन्य एक ही है और उसके तुम साक्षी हो। पदार्थ तो अलग अलग हैं ही, पदार्थ अलग अलग हैं ही। तुम जब पदार्थ देखते हो तो तुम वो चैतन्य नहीं होते, ना ही तुम साक्षी होते, तुम दृष्टा हो जाते हो। पदार्थ को देखते हो, जानते हो, समझते हो, है ना। उसके द्वारा अपने अंदर हुए परिवर्तनों को देखते हो, उसके द्वारा तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है तुम उसको देखते हो। हवा चल रही तो अच्छा लग रहा है, इसे तुम देखते हो। धूप किया है तो बुरा लग रहा है, इसे तुम देखते हो। लेकिन ध्यान रखो, सब कुछ जो हो रहा है एक ही चैतन्य, उस चैतन्य में हो रहा है और तुम उस चैतन्य के साक्षी हो। समझे? तुम बस हो, तुम किसी पदार्थ के साक्षी नहीं हो और वास्तव वहाँ कोई पदार्थ नहीं है। जब तुम वहाँ से देखते हो तो तुम पदार्थ ही देखते हो। चलो इतनी ऊपर की बात नहीं करते, थोड़ा साधारण लेवल पर बात करते हैं। तुम जो हो अभी तुम जो हो बस हो, और जो सामने है वो भी है। उसकी अपनी बनावट है, उसके अपने कर्म है, उसकी अपनी संरचना है और वो चैतन्य ही है। और तुम हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी अपनी बनावट है, तुम्हारी अपनी संरचना है, तुम्हारी अपनी वृत्तियाँ है, वही तुम अपने तरफ से चेष्टा करते हो, वो अपने तरफ से चेष्टा करता है। तुम्हारे करने का तरीका अलग है, उसके करने का तरीका अलग है ना। यहाँ पर संघर्ष और दुख हो सकता है, यहाँ पर संघर्ष और दुख हो सकता है, लेकिन संघर्ष और दुख शाश्वत नहीं है। कोई तब तक संघर्ष करेगा जब तक वो अपने अपने स्थान पर वापस ना आए। तो इस संसार का मतलब ही है कि संतुलन। इस संसार में संतुलन है, तभी ये संसार है, वरना ये संसार का होना असंभव है। और जहाँ कहीं भी असंतुलन है वहाँ संघर्ष, भौतिक संघर्ष है और तुम्हारे अंदर के मन बुद्धि पर संघर्ष है। तो तुम उस चैतन्य को देख लो। तुम उस अगर संघर्ष नहीं चाहते, तुम अपने अहंकार को, तुम अपने मन बुद्धि को दिखा दो कि वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, वहाँ चैतन्य ही है। और तुम भी कोई शरीर नहीं हो, वो तुम भी चैतन्य ही हो। बस दोनों हो और दोनों जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तुम ही हो। तुम बस साक्षी मात्र, स्वयं के साक्षी, किसी और के नहीं, किसी और के नहीं। तुम बस हो। तुम किसी और के दृष्टा हो सकते हो। तो जब भी तुम सोचो तो इसी तरह मिलाओ, क्योंकि शब्दों के जाल में मत बंध जाना। शब्दों के अर्थ को गलत तरीके से मत समझ लेना, शब्दों को रट मत लेना, है ना। शब्दों को देखो, उस शब्दों को अनुभव करो। शब्द जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तुम ही हो। बस तुम हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, क्या होना है, क्या नहीं होना, जैसा कुछ नहीं है, बस तुम हो। और जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ हो रहे हो, समझ लो कि तुम्हारा अहंकार, मन, बुद्धि तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। उसको खेलने दो, गेम खेलने दो। वो गेम इसलिए खेल रहा है कि तुम्हें बता रहा है कि देखो तुम अभी भी कुछ हो,
और उसे देखो और मुस्कुरा दो। फिर देखना, ठीक। यही अभ्यास है, यही साधना है, यही यज्ञ है। इसको तुम निरंतर देखते रहो। वो दृष्टा निरंतर देख रहा है और देखते देखते तुम थक जाओ। तुम्हें अब देखने की जरूरत नहीं, तुम सहज ही साक्षी हो जाते हो, स्वयं के, किसी और के नहीं। तुम बस हो। तुम बस हो।